मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मर्द मरते सभी को बता जाएंगे। हम लोग अपना भाई खो दिए हैं। एक रहता कि हाँ वैसा ही उनको भी नक्सली रहता, आरोपी रहता, कोई भी चीज रहता, तो हम लोग भी थोड़ा सा वो होते कि चलो ऐसा था। इनको ये लोग मेंटल घोषित कर दिया, यही चीज उनको दिल पे लग गया। यहाँ 3 गोली लगा हुआ है, 2 गोली एक्स्ट्रा कब लगा? ये देखिए सरेंडर करने के बाद भी आप लोग बस इसी पे फोकस कीजिए कि जब 3 गोली लगा, 2 गोली एक्स्ट्रा क्यों मारा गया? क्यों मारा गया? 2 गोली एक्स्ट्रा क्यों मारा गया? ये हत्या है, सरासर हत्या है। गोली नहीं मारा गया, इनके मुंह से गाज निकल रहा था। 4-5 गोली के आसपास लगी। बचने की हालत में नहीं था। पैर में और एब्डोमेन के नीचे वाले हिस्से में गोली लगा हुआ था। यहाँ पुलिस ही लेकर के आई थी हम लोग के पास। आया था जिसको पैर में और एब्डोमेन के नीचे वाले हिस्से में गोली लगा हुआ था। क्या सच्ची राष्ट्रभक्ति की सजा मौत है, या बिगड़े सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वालों को उपहार में पुलिस की गोलियां मिलेगी, या सिस्टम में मनमानी चलाकर नेपाल जैसी स्थिति भारत में लाना चाहते हैं? अंग्रेज तो चले गए, लेकिन यहाँ अपने दस्तक वारिस ब्रिटिश हुकूमत आज भी हमारे देश में छोड़ गए। तभी तो सच्ची आज़ादी के दीवाने बिहार के शहीद भरत भूषण तिवारी की दिल दहला देने वाली पुलिस की गोलियों से मौत की आवाज़ आज पूरे राष्ट्र के कोने कोने तक सुनाई दे रही है। वायरल वीडियो बताती है जिस प्रकार भगत सिंह को अंग्रेजों ने कायरतापूर्वक हत्या किया, इधर भरत भूषण की हत्या बिहार पुलिस ने षड्यंत्र पूर्वक किया। यही नहीं, आत्मरक्षा में रखे हथियार को भी उन्होंने पुलिस के समक्ष फेंक कर आत्मसमर्पण किया। जबकि भरत भूषण कोई बड़ा शातिर अपराधी या कोई गैंगस्टर तो था नहीं। उसके आत्मसमर्पण के बाद भी उसके गुप्तांग में गोली मारकर हत्या करना कहाँ तक न्याय संगत है? भरत भूषण सनातन धर्म रक्षा के लिए बागेश्वर धाम भी पद यात्रा किए। क्या बिगड़े सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना या सच्ची देशभक्ति दिखाना मौत की सजा है? देखें शहीद आजम भरत भूषण तिवारी की शहीदी पर हृदय विदारक छोटी सी रिपोर्ट। वो भरत भूषण तिवारी शहीद आजम, वो भगत सिंह को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। उन्हीं की रास्ता में चलते हुए उन्हें तनिक भी चिंता नहीं थी कि कहीं उसकी मौत हो जाए, तो उसे कोई परवाह नहीं थी। राष्ट्रभक्ति की जज्बा लेते हुए वो अपनी जवानी के दहलीज में कदम रखे। कई बार क्षेत्र के लिए मुद्दाओं को उठाकर वो प्रशासन के आमने सामने हुए। शासन प्रशासन उसे पागल कहती थी, दीवाना कहता था, लेकिन वो दीवाना किस चीज का था आपको बताएं? वो सच्ची आजादी को अपनी महबूबा मानते थे, और अगर जेल भी जाना पड़े, जेल को वो अपना ससुराल मानते थे। ये मैं नहीं कहता, उनकी वायरल वीडियो है। उसका केवल एक ही मुद्दा था, एक ही सिस्टम को सुधारना चाहते थे कि आजादी के बाद इस बिगड़े प्रशासनिक सिस्टम को दुरुस्त करें। खुलेआम कहते थे, भ्रष्ट तंत्र में शासन के अंदर पनप रहे सांसद, विधायक, मंत्री आला अफसरों को खुलेआम चेतावनी देते थे कि अब भी सुधर जाओ। मैं जब तक कि मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, मैं ऐसे लोगों को खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। क्या आप लोग समझते हो? युग चला गया। केवल भगत सिंह उसी जमाने में पैदा होते थे, अब नहीं है। मंगल पांडे उसी समय, या और भी जितने लोग थे अभी भी लोग हैं। युद्ध लड़ने का प्रवृत्ति बदल गया। मैं बलिदान किस लिए कहता हूँ? मैं अपने देश के लोगों पे हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि सब अपने लोग हैं। अगर यही अंग्रेज लोग रहते तो कब का मैं उपाय कर दिया रहता। बस इसी मुद्दाओं से चिढ़ने के बाद
बिहार पुलिस उसे षड्यंत्रपूर्वक गोलियों से भून डाला। आत्मरक्षा के लिए रखे अपने शस्त्र को भी उन्होंने बिहार पुलिस के पास फेंक दिया। वीडियो बताती, हम नहीं कहते, देख लीजिए। उसके पैरों में तो गोली मारे, लेकिन नजदीक में जाकर उसकी बहन, प्रत्यक्षदर्शी उसकी बहन का कहना है 5 गोली इनके देह सटा कर मारा है भैया, सटा कर पार्ट्स पे मारा गया। उनके 5 गोली पार्ट्स मारे, 1 गोली इनके देह से निकल के अंदर से निकल के बाहर गया है और 4 गोली इनके नीक अंदर है। हटाओ यहाँ से। 10 मिनट भैया वहाँ पर 10 मिनट तक रखा है लाश को, वहाँ से उठने नहीं दिया, वहीं पर मार के मुआ दिया है सब, मैंने हटने नहीं दिया है, मार के वहीं पर खत्म कर दिया है और तब आरा लेके भागा है लोग। और किसी को घर के कोई आदमी सटने नहीं दिया है लोग को। ये है बिहार वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे कि बागेश्वर बाबा तक उन्होंने पद यात्रा भी किया सनातन धर्म की रक्षा के लिए। और तो और सन 2023 7 जनवरी को समीपस्थ गायत्री शक्तिपीठ में उन्होंने दीक्षा भी लिया। यज्ञोपवीत भी धारण किया। क्या ऐसा युवा, क्या अपराधी हो सकता है? क्या पड़ी थी बिहार पुलिस को? किसके आदेश में उन्होंने उनका इनकाउंटर किया? आज देश के कोने कोने तक उनकी धड़कन युवाओं के अंदर समाने लगी है। क्या आप चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र, हमारा पवित्र देश नेपाल की तरह अराजकता में झोंका जाए? क्या आप हम सब अपने दरवाजे से निकल करके इन भ्रष्ट तंत्र में पल रहे मंत्री, नेता, अधिकारियों के घरों को आग लगा दें? क्या इनको हम लोग गोली मार दें? एक युवा बिहार का जब बिगड़े सिस्टम को सुधारना चाहा तो सिस्टम में बैठे नुमाइंदों के गले के नीचे हड्डी जैसा अटक गया। समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अगर कहीं जरूरत हो तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ, अपना त्याग और बलिदान करने के लिए। ये तो मेरे लिए काफी सौभाग्य की बात है कि ऐसा शुभ अवसर मुझे कभी मिलेगा। बेकसूर एक युवा को जो हमेशा देशभक्ति की बात करता था, राष्ट्रभक्ति की बात करता था, देश को सुधारने की बात करता था, बागेश्वर बाबा तक गया। और इन भाई का क्या नाम है भाई साहब आपका? भरत तिवारी। बहुत ही अच्छा नाम है इनका, तिवारी जी का। और देखिए ये बाबा के यहाँ जा रहे हैं अपना हिंदू राष्ट्र घोषित करने। भाई साहब आप किस नियत से जा रहे हैं वहाँ पे बाबा जी के यहाँ? देखिए नियत साफ है। नियत यही है कि हमारा जो हिंदू धर्म है जी, सबसे पहले हम लोगों को 4 वर्ण में कर्म के अनुसार से बांटा गया था पहले जी। क्या पता बाद में कैसे हो गया, किसके द्वारा हो गया, किस आक्रमणकारी के द्वारा हो गया, ये तो नहीं पता। हमारे धर्मशास्त्र में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि जाति के हिसाब से ये वो कर्म के अनुसार से भगवान ने बांटा था, इधर जाति के अनुसार से हो गया। तो एक तो संदेश है कि पद यात्रा करते हुए कि सारे हिंदू एक समान। गायत्री मिशन से उन्होंने दीक्षा लिया, उनको गोलियों से भून दिया गया। देशभक्ति की जज्बा रखने वाले लोगों को क्या पुलिस की गोलियां मिलेगी? या सिस्टम को सुधारने का जो कोई प्रयास करे उसकी क्या षड्यंत्रपूर्वक शासन प्रशासन द्वारा मौत दी जाएगी? देखिए उनका हृदय विदारक वह दृश्य जिस वक्त बिहार पुलिस ने उसको इनकाउंटर किया। मार मार मारो मारो, लो मारो, मार दीजिए। ये देश मेरा बलिदान ये जाया नहीं जाएगा। मारो मारो, सभी जगह से घेर के मारो। अरे तो मार ना दो। देशभक्त लोग डरते हैं क्या गोलियों से? हाँ, तुम सब साला छिप के कर रहे हैं, हम तो खुले मैदान में हैं। हाँ, काशी का सिलेंडर सामने से कभी नहीं होगा। तुम सब चला जाएंगे, यही सब घात करके करेगा। हाँ, हम कहा कर रहे कोई कुछ करेगा कि नहीं करेगा? ये देखिए देखा जाएगा,
देखा जाएगा, देखा जाएगा। अरे मारो ना यार, काहे लाया है? मेरे पे 2-4 राउंड फायरिंग भी किया गया है बिहार प्रशासन के द्वारा। ये देखिए, फायर पे फायर, फायर पे फायर। ये देखिए, हाँ मारो मारो, बढ़िया से मारो। साला ये फौलादी देशभक्त का है, साला तुम्हारे गोलियों से डरेगा रे। मार सीने पे, चलो चलाएगा साला, तेरे कहने पे चलाएंगे। हाँ मारो साला, लुक है साला। हम तो देखिए ना ऐसे ही पूरे सामने, सबके सामने खड़े हैं। ये सब लुक के छिप के साला जैकेट प्रूफ सब पहन के आया है, फिर भी साला ये सब डरता है। आओ 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 आओ, नजदीक नजदीक ठेको, दूर क्या है? मेरा भलाई देश के भलाई के हित में है, मेरा भलाई कुछ नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वो पागल अच्छा है, जो समाज और देश का कुछ बदलाव है तो ऐसा पागलपन करना अच्छा है। मारो, देखिए मेरे ऊपर गोलियों पे गोलियां बरसाई जा रही हैं। एक साला अकेले इन सभी पे लुक के छिप के सभी तरह से वार कर रहा है। हाँ, क्रांतिकारियों की यह शान होती है, हथियार। हाँ, सब साला समझता है कि जो कर रहे हैं अच्छा है। हाँ, अरे हाँ, तो साथ है तो जो कर रहे हैं उसमें सपोर्ट करो। सपोर्ट, चले जाओगे? सब इधर सब झाड़ियों में लुक छिप के आ रहा है सभी तरफ से। और साला तुम लोग पकड़ियो लेगा तो कुछ में क्या दिक्कत है? मेरा ही योजना है, युद्ध लड़ेंगे या जाएंगे या कहीं भी ले चलेगा। साला मेंटल इन सब का प्रोग्राम है, जानते हैं क्या? समाज के लोगों को, देश के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये सब मेंटल हॉस्पिटल में ले जाके मेरा दिमाग जो है ये सोच मारना चाहता है, दिमाग को पगलवाना चाहता है और लोगों को साबित करेगा कि ये आदमी पागल था, इसीलिए ये पागल पहले साबित किया और जाके शॉट मरवाना चाहता है मेरे दिमाग में। हाँ, साला इस सब गुंडा मवाली माफिया को ऐसे नहीं कर सकता। अकेले तो कोई बोलिए नहीं, सब भीड़ में मिल के। हाँ, अरे हम तो कुछ हो, हम तो यही चाहते हैं। अरे हम क्या कह रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि कुछ हो। हाँ हाँ, बुलाइए जिसको बुलाना है, बुलाइए। मेरे अगर कोई मांग लेता है तो हथियार नीचे रख दिया जाएगा अभी। हाँ नहीं, लेकिन पहले मेरा माना जाएगा। हाँ, सब हम डाले हुए हैं, बुलाइए। ऐसा कोई है आपके प्रशासन में बिहार में तो अगर वो मानने का तैयार है तो ये हथियार अभी त्याग दिया जाएगा। मांग सब बताया गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं, इस देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक या कोई भी अधिकारी समाज के साथ, देश के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। और चुनाव के समय, और सुनिए, हाँ सुनिए, चुनाव के समय या कभी भी कोई वादा नहीं करेगा झूठा। अगर करेगा तो उसको पूरा करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो ये युद्ध क्रांतिकारी ही युद्ध होगा। बोलिए, इस पे कोई है? चलिए, हाँ, आप नहीं, पहले बताइए कि ये कौन मांग पूरा करेगा। आप करेंगे? आपके नजर में जो भी बिहार में ऐसा है, का भाई का है ना, उन्हें कोनो फायदा नहीं थे, भागे वाला ना ही हम। सुनिए, बुलाइए, अगर कोई है अभी ये हथियार डाल दिया जाएगा, लेकिन वैसा कोई हो, मांग पूरी हो ये समाज और देश के लिए। और यही नहीं, इस पूरे समाज में और पूरे देश में जितना भी कार्य है, सामाजिक कार्य, गांव, नली, मोहल्ला, समाज, शहर, महानगर, जितना भी कार्य होना चाहिए, नली, गली, सड़क का, बिजली का, पानी का, वो सभी कार्य अच्छे से बिना भ्रष्टाचार के हो। हाँ ठीक है, रख दिया जाएगा। आप आपका सब मांग मान लिया जाएगा, लेकिन पहले ये कोई किसी को ऐसा है तो आप बुलाइए। और आपके नजर में कौन है ऐसा? मेरे नजर में तो कोई दिख नहीं रहा बिहार में। हाँ, वो क्या कर लेंगे इसमें? जो है ऐसा मांग पूरा करने वाला, आप उसको बुला दीजिए।
किसी को भी बुलाइए, जो मांग पूरा कर देगा उसको बुलाइए, वो कर लेंगे, मांग पूरा कर लेंगे। बुलाइए, उनसे नहीं होगा, बुलाइए, बुलाइए। तो लेकिन आप लोग ये बताइए, ये सनकी और पागल झूठ मूठ का ये क्यों आप लोगों ने कहा? पागल कोई ऐसा कार्य करता है? हाँ, कोई फायदा नहीं आगा। अरे तुम सब पकड़ियो लेगा तो मेरा प्लान है, यहाँ पे ऐसे युद्ध होगा, अंदर अंदर में कोई और युद्ध होगा। ना ना ना, उस साला पागल आदमी है। डीएम को बुलाइए, डीएम को बुलाइए, डीएम तो दूसरे को बुलाइए, जिला स्तर के या राज्य स्तर का कोई बुलाइए जो ये मांग पूरा कर सके, और लिखित में ये मांग होगा, बुलाइए। क्या है नहीं होगा, वो हो गया, अब जो होना है हो गया, लिखित में ही हो, मौखिक हो गया, लिखित हो गया, कैसे भी हमको बुलवाइए। क्या है, हो गया, मांग मेरा पूरा हो गया, हो गया। हाँ, सब ठीक है, क्रांतिकारी के लिए हथियार ही शान है, और देश में बदलाव ऐसे नहीं आता बिना हथियार उठाए हुए। हाँ, वो छोड़िए, कोई है आपके राज्य में है पूरा करने वाला? जो मांग है ये समाज और देश के लिए, पूरे देश के लिए है, केवल राज्य के लिए नहीं है। कोई भी राज्य देश के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करेगा आज के बाद, इसका कानून बनना चाहिए, और जो करेगा ऐसा कार्य तो उसके लिए सजा निर्धारित हो कानूनी रूप से। हाँ, तो बुलाइए, हम हथियार अभी दे देंगे। ना ना, उस सबसे नहीं होगा, आप सीएम को बुलाइए, सीएम को बुलाइए, सीएम मुख्यमंत्री को बुलाइए, उसी के बस में है, लेकिन अब बाकी कोई नहीं कर पाएगा। तो छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके नजर में कोई है तो बुलाइए। कौन है आपके नजर में, बताइए। बताइए ना, कौन है ऐसा? आप छोड़िए फालतू की बात, है कोई पूरा करने वाला? नहीं होगा तो युद्ध कीजिए। हाँ ना, उससे नहीं होगा। मांग पूरा हो जाएगा, कैसे कर देगा वो? बुलाइए, ऐसे नहीं होगा, बुलाइए, समाज के सामने बुलाइए, और वो वादा करेंगे सभी के सामने, समाज और देश के साथ, तो ठीक है, होगा। ये बहुत सारा स्टेप, क्या पता कहाँ से मेरे लिए, देखिए तो पूरा जिला का फोर्स आया हुआ है, और वो भी सेफ्टी के साथ, एक क्रांतिकारी लोगों से लड़ने के लिए। चलिए, अच्छा है, इसलिए इन लोगों को ऐसे जगह पे लाया गया है, खुले बदले स्थान पे। मैं जानता था कि मेरे मोबाइल ये सब ट्रैक कर रहा है, तो मैं इधर आया। किस चीज का सरेंडर? आपसे नहीं होगा, आप बुलाइए। हाँ, बुलाइए। ना ना, उससे नहीं होगा, एसपी को बुलाइए जिला का। जाने दीजिए, सब भाग गया है, इसीलिए भागा है, आप सबको भेजा है यहाँ पे कि आप सभी पे ये आरोप जाए, समझे? छोड़िए, युद्ध ही कीजिए। अच्छा, आप लोग युद्ध ही चाहते हैं, साला घेरता है रे। हाँ, कोई साला सट गया, साला उछल गया, यहीं से स्टार्ट होगा युद्ध, समझा? साला लगता है आतंकवादी है रे, साला ही मुंह बांध के गमछा के साला लहराता है तुम सब। हाँ, हथियार इनको दे दिया गया। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा
नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए, फेंक दें, रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। देश में ऐसा कानून बनना चाहिए कि चुनाव जीतने के बाद अगर कोई नेता अपने वादे पूरे न करे तो उसे 5 साल की सजा, 50 लाख का जुर्माना और जीवन भर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध मिले। क्योंकि जनता से किया गया वादा सिर्फ भाषण नहीं, एक जिम्मेदारी होता है।